महाभारत में कहा गया है कि जिन्हें आदेश देने का अधिकार होता है उन्हें अनजान रहने का अधिकार नहीं होता। ज़्यादातर आप देखेंगे जो भी लोग होते हैं इन पावर, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे होते हैं, कई बार उनके मुंह से आप इस तरीके की वाणी या बोली सुनेंगे कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये इस पोजीशन पे पहुंच के भी इन तरीके की बातें कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जिसके वजह से इंडिया का पूरी की पूरी एक कंट्री के साथ रिलेशंस अभी दांव पे लगे हुए हैं। ये कंट्री है मॉलडीव्स। मॉलडीव्स के 3 डेप्यूटी मिनिस्टर्स को अपने पदों से, अपनी पोजीशन से हटाया गया है। किस रीजन के वजह से हम देख सकते हैं। उनमें से एक ने, जिनका नाम है मरियम शियूनी, उन्होंने एक ट्वीट डाला था रिसेंटली, अगेन इन रिलेशन टू इजराइल में जो भी हो रहा है। उन्होंने मोदी जी को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को बोला था कि ही इज एन इजरायली पपेट एंड अ क्लाउन। ऐसे कुछ सीरीज ऑफ 2-3 उन्होंने ट्वीट्स डाले थे जिसके वजह से ये पूरा का पूरा बवाल स्टार्ट हुआ। देखते हैं कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है। स्टार्टिंग विथ बातचीत शुरू हुई इस ट्वीट के साथ, बट असली में इस ट्वीट वॉज जस्ट अ जरिया जिसके वजह से एकदम चीज़ें आग बबूला हो गई। ये पूरी की पूरी प्रोसेस काफ़ी पहले स्टार्ट हो चुकी थी, नवंबर 2023 में ही। थोड़ी देर में जानेंगे कैसे। सबसे पहले हम देखते हैं फिलहाल में क्या हुआ। आप ये जो स्क्रीन पे ट्वीट दे सकते हैं, ये अब डिलीट कर दिए गए हैं ट्विटर पे, या प्रेजेंट डे उसको हम एक्स बोल के रेफर करते हैं। इस पे ये ट्वीट्स हटा दिए गए हैं, इसलिए आपको मिलेंगे नहीं, बट दीज वर द ट्वीट्स। उन्होंने मोदी जी को काफ़ी, आप मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे कि यार इस पोजीशन पे पहुंचकर एक पूरी कंट्री के आप डेप्यूटी मिनिस्टर का पोजीशन, वो भी यूथ अफेयर्स के लिए शी होल्ड्स एंड यूथ एम्पावरमेंट के लिए, तो आप एक तरीके से आने वाली जनरेशन को, यूथ को मार्गदर्शन कर रहे हो, उनको रास्ता दिखा रहे हो, है ना। आप इस पोजीशन पे बैठ के इस तरीके की बोलचाल होना, इस तरीके से किसी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री के साथ रिलेशंस खराब करना, क्योंकि अगेन आप जब बोल रहे हो, आपके जब कुछ एक्शंस होते हैं, वो भी इतने बड़ी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ये ट्वीट्स उनके आए, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वायरल एक पिक्चर हुई मोदी जी की लक्षद्वीप आइलैंड्स को एंजॉय करते हुए। बहुत सारी आपने देखा, वो डीप सी डाइविंग की भी एक पिक्चर निकली थी, और बीच पे इन जनरल घूमते हुए बहुत ही सुंदर सुंदर पिक्चर्स निकली थी। हमको यकीन ही नहीं आया कि यार ये इंडिया में है। जनरली सब लोग क्या बोलते हैं कि अरे मॉलडीव्स मॉलडीव्स होगा, बट हिज एंटायर पर्पस वॉज कि नहीं, ये इंडिया में ही है। वो पिक्चर वायरल हुई। अगेन उसके रिस्पॉन्स में आप देखेंगे उनके रूलिंग पार्टी के वन ऑफ द लीडर्स ने ये ट्वीट डाला जिसमें उन्होंने बोला दिस मूव इज ग्रेट, आप जो कर रहे हो बहुत ही अच्छी बात है, बट हाउएवर द आइडिया ऑफ कंपीटिंग विथ अस, अगर आप हमसे कंपीट करने की सोच भी रहे हो, इमेजिन भी कर रहे हो, तो मत करो। क्यों? क्योंकि आपको बीचेस पे तो क्लेनलीनेस, साफ सफाई ही आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, और आपके लक्षद्वीप के रूम्स में घुसते ही जो स्मेल आएगी वो लोग बेयर नहीं कर पाएंगे। अगेन आप रिस्पॉन्स देखिए, एक मेच्योर कंट्री का और एक इमेच्योर गवर्नमेंट का। यहाँ पे हमने उनका कोई रिटेलिएशन नहीं दिया। हमारी अंदर अंदर मिनिस्ट्री कुछ बातचीत कर रही होगी, उनके, हमारी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री उनके डिप्लोमेट्स के साथ बातचीत कर रही होगी, बाहर आउटर रिस्पॉन्स इंडिया का पिछले ट्वीट्स पर कुछ भी नहीं था, कुछ खास नहीं था। क्यों? इंडिया हमेशा से क्या चाहती है कि उनके नेबर्स के साथ ना अच्छे से बन के चले, बट आप सिर्फ एक पिक्चर पर, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, सिर्फ एक पिक्चर पर इतना बड़ा रिएक्शन एंड रिटेलिएशन, दिस इज, आई वोंट कॉल इट एनीथिंग एक्सेप्ट इमेच्योर। नेक्स्ट, अब इतना तो नहीं सहेंगे यार, इंडिया इतने साल हो गए हमको इंडिपेंडेंट हुआ है, अपने बलबूते पर हम खड़े हुए हैं, सब कुछ अपने बलबूते पे अचीव किया है, तो हम बैठे तो हैं नहीं सुनने के लिए। अब इसके रिटेलिएशन में और रिस्पॉन्स में निकल के आए हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज, जैसे कि स्टार्टिंग विद एक्चुअली अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ने तो डायरेक्ट अटैक किया था, उन्होंने सीधा बोला था कि हम रिस्पेक्ट करते हैं हमेशा से अपने नेबर्स को, आई हैव बिन टू मॉलडीव्स, आई लव इट, बट हम बैठे बैठे ये सुनने के लिए नहीं बैठे। फिर उसके बाद सीरीज ऑफ ट्वीट्स आई फेमस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, जॉन अब्राहम, या तो रिटेलिएट करते हुए या लक्षद्वीप को ही प्रेज करते हुए। इसके बाद थोड़ी सी बैकग्राउंड में स्टोरी घुस के जानते हैं कि ये हुआ क्यों। मतलब हमको ये तो समझ में आ गया कि ये हुआ क्या, बट क्या ये आउट ऑफ द सडन, आउट ऑफ द ब्लू हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली में इसका जो रिस्पॉन्स होने वाला है ना, मॉलडीव्स उसको इमेजिन भी नहीं कर सकता, या शायद से इमेजिन करके सोच समझ के की हुई साजिश है, थोड़ी देर में ही जानते हैं। बट रिस्पॉन्स जो होने वाला है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हर कंट्री का अपना अपना इकोनॉमी होती है, और उनकी इकोनॉमी ना किसी चीज़ पे डिपेंडेंट होती है। जैसे
इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी लंबे टाइम तक प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट थी या एग्रेरियन इकोनॉमी थी जिसको हम बोलते थे। मतलब हम बहुत ज़्यादा, हमारा जीडीपी प्राइमरी सेक्टर से आता था। अब हम धीरे धीरे करके कुछ सालों से हमारा सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, वो भी डेवलप हो चुका है और साथ ही साथ हम टर्शरी सेक्टर यानी सर्विसेज सेक्टर को भी डेवलप कर रहे हैं। मॉलडीव्स इतनी छोटी एक कंट्री है जिसको बोला जाता है आर्किपेलेजिक नेशन। आप आर्किपेलेजिक नेशन अगर देखते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ मॉलडीव्स को देख सकते हैं, छोटे 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 आइलैंड्स में डिवाइडेड है ये कंट्री। इस टाइप के कंट्रीज को बोला जाता है आर्किपेलेजिक कंट्री, डिवाइडेड इन स्मॉल आइलैंड्स। इनकी मेजर इकोनॉमी, हालांकि ये फिशरीज और एग्रीकल्चर से भी कमाते हैं, इनके जीडीपी का हिस्सा है, लेकिन मेजॉरिटी मतलब इनके जीडीपी का 1/3 जो कमाई आती है बेसिकली, जिससे इनकी कंट्री ही चलती है, दैट इज टूरिज्म। और आप खुद इमेजिन करो कि पिछले साल 2023 में अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट जो पब्लिश हुई थी, उसमें 11 महीनों के अंदर ही 2023 में शुरू से लेके एंड तक सिर्फ और सिर्फ 11 महीनों में इंडिया से 1,83,000 कुछ टूरिस्ट मॉलडीव्स घूम कर आए थे। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री जो कि सबसे ज्यादा अमाउंट में टूरिज्म प्रोवाइड करती है मॉलडीव्स को, द फर्स्ट बीइंग रशिया। रशिया भी हमारा अलाय ही है काफी हद तक, है ना। तो आप इमेजिन करो कि इन्हें क्या सोचा होगा जो ये इतना बड़ा पंगा लेने निकले थे कि आपकी कंट्री चलती है टूरिज्म से। टूरिज्म आपको जो कंट्री प्रोवाइड कर रही है सबसे ज्यादा, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर में, आप उनसे ही पंगे लेने निकले हो और आपका कोई सेफ्टी ट्रैप भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप गिरोगे तो आपको कोई संभाल लेगा, ये हमको पता है, मॉलडीव्स को नहीं पता। मॉलडीव्स इज कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि अगर ये गिरे तो इनको संभालने के लिए जो इनको लग रहा है ना पीछे इनके है, वो एक्चुअली में इनको एक डेथ ट्रैप में फंसा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे, अभी थोड़ी ही देर में जानेंगे। सबसे पहले ये एक और चीज़ जो आपको सामने रिपोर्ट दिख रही है, ये मुझे इंडिया टुडे से मिली थी एंड इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल रिपोर्ट जो पिछले 3-4 सालों का आपको डेटा दिखाती है। जैसे हमने बोला कि हम मॉलडीव्स को टूरिज्म प्रोवाइड करते हैं ना, लोग वहाँ वेकेशन मनाने जाते हैं। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम मॉलडीव्स को प्रोवाइड करते हैं, विच इज़ मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म पता है क्या होता है? बेसिकली उसमें ना कुछ आसपास की कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आपका श्रीलंका, बांग्लादेश हो गया, अगेन मॉलडीव्स भी, इनके पास हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज़ तो हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है वो फैसिलिटीज़ कि अपने ही नेशन में ये फुलफिल्ड बन पाए या आत्मनिर्भर बन पाए। जैसे मॉलडीव्स में अगर आप देखेंगे, इनके पास 100 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, डिवाइडेड ऑन देयर आइलैंड्स, अच्छे खासे, मतलब कुछ छोटा मोटा बीमारी, फ्लू, कोल्ड का, वायरल, ये सब हो तो वो कर सकते हैं। लेकिन जो स्पेशलाइज्ड चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि कैंसर ट्रीटमेंट, हार्ट सर्जरीज, अभी नई टेक्नोलॉजीज के साथ होने वाली हार्ट सर्जरीज, ओपन हार्ट सर्जरीज, ये सब जो स्पेशलाइजेशन जिसमें रिक्वायर्ड होता है, ये सब बहुत अच्छा उनका मेडिकल सेक्टर डेवलप नहीं है, क्योंकि अगेन छोटा सा नेशन है। इन चीज़ों के लिए मॉलडीव से बहुत बड़े अमाउंट में लोग मेडिकल टूरिज्म करने इंडिया आते हैं। क्यों? एक बहुत बड़ा जो इसका रीजन है, दैट इज बिकॉज इंडिया पास में है बहुत ज़्यादा। अगेन आप मैप को अगर यहाँ पे रेफर करें तो मॉलडीव्स एक्चुअली ना इंडिया के सिर्फ 70 नॉटिकल माइल्स के ही अंदर आता है, तो बहुत ज़्यादा पास है। तो पहली चीज़ तो बहुत पास है, आना जाना मेक्स इट ईजियर। दूसरा, वेरी वेरी अफोर्डेबल, क्योंकि मॉलडीव्स में जो बड़े बड़े लोग, ये मिनिस्टर्स हैं, ये तो अपने रिलेशंस खराब करके आराम से प्लेन में बैठ के उड़ जाएंगे सिंगापुर, हांगकॉन्ग, लेकिन जो वहाँ की आम जनता है, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, उनको तो अफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटी चाहिए। उनको ऐसा चाहिए कि भाई हम ट्रीटमेंट भी करा लें और हमको जीने के लिए पैसा थोड़ा बच भी जाए, तो उनके लिए इंडिया इज़ एन अमेजिंग ऑप्शन। और टू द पॉइंट कि जैसे ही लोगों को ये पता चला कि भाई इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, पीपल हैव कम, द सिटीजन्स ऑफ मॉलडीव्स, आम जनता वहाँ की, दे हैव कम टू ट्विटर या एक्स एंड अपोलोजाइज टू इंडिया। उन्होंने ऐसा लिखा है कि डियर माई फ्रेंड्स इन इंडिया, मैं अगले महीने मेडिकल टूरिज्म पर आ रही हूँ और मुझे अब डर लग रहा है कि क्या मेरा ट्रीटमेंट होगा या नहीं। बट अगेन, अगर कोई भी उनमें से सुन रहा है तो आई वॉन्ट टू अश्योर यू, इंडिया हैज़ नेवर बिन अ कंट्री लाइक दैट कि इस टाइप की चीज़ों में हम हाथ पीछे खींच लें। बेस्ट एग्जाम्पल बीइंग मॉलडीव्स जब आज़ाद हुआ था, 1965 में इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उसका इंडिपेंडेंस का स्टेटस या सॉवरेनिटी को रिकग्निशन देने वाला पहला कंट्री आप इमेजिन कर सकते हो, इंडिया। पहली कंट्री इंडिया थी जिन्होंने बोला था कि ओके, नाउ यू आर अ कंट्री एंड वी गिव यू रिकग्निशन। सेकेंड, अगेन इस हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मैं 2 के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम।
सुनामी 2004 में आई थी, मालदीव्स की पूरी जनता सड़कों पर उतर आई थी, उनको पता ही नहीं था क्योंकि उनकी रिस्पॉन्स टीम उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वी वर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। हमको जैसे ही न्यूज़ मिली, जैसे ही पता चला, अपनी हेल्प करना बाद में किया हमने। हमने मालदीव्स में पहले रिलीफ एंड रिस्पॉन्स टीम भेजी। वी वर द फर्स्ट एवर रिस्पॉन्डर्स। उस टाइम पे जिन पर ये रिलाई कर रहे थे वो तो नहीं है। अब बात करते हैं एकदम डीप रूटेड कॉज की, विच कुड बी चाइना। कैसे? जो मालदीव्स की रिसेंटली नवंबर 2023 में नई गवर्नमेंट चुनकर आई है, उनके प्रेसिडेंट मिस्टर मुइत्जू, जिनको बोला जाता है, ही हैज़ बिन नोन टू बी प्रो चाइना। बहुत ही विजिबली और आउटराइटली प्रो चाइना है वो, टू द पॉइंट कि उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में, मतलब जो चीज़ आप जनता को दिखाकर बोलते हो ना कि ये इन रीजंस के वजह से आप मुझे वोट दो, उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में तक ये लिखा हुआ था कि अगर आप मुझे वोट देकर जिताते हो तो मैं इंडियन ट्रूप्स जो मालदीव्स में बैठे हुए हैं, हमारी छोटी सी मिलिट्री का एक टुकड़ी मालदीव्स में थी, है ना, तो इंडियन ट्रूप्स जो मालदीव्स में बैठे हुए हैं उनको विड्रॉ करने के लिए बोलूँगा। ना सिर्फ ये, एक इंडिया हाइड्रोग्राफिक सर्वे भी चला रही थी मालदीव्स के आसपास इंडियन ओशन का रीजन है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या करता है कि आप वहाँ पे सोनार वेव्स यूज करके और बेसिकली नीचे जो समुद्र का तट है, जो बेस है, उसका ज्योग्राफी निकालते हो कि किस तरीके से है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, क्योंकि दिखता नहीं है ना, तो उस चीज़ के लिए हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया जाता है। तो उन्होंने ये भी बोला कि ये जो इंडिया कई सालों से करती आ रही है इसको भी रोक दूंगा। तो ही इज़ वेरी वेरी आउटराइटली प्रो चाइना। उन्हीं के मिनिस्ट्रीज में ही बहुत सारे और ऐसे भी मिनिस्टर्स और कैंडिडेट्स हैं, इंक्लूडिंग द प्रीवियस प्रेसिडेंट, जो कि बिल्कुल भी प्रो चाइना नहीं थे। हमेशा से इंडिया फर्स्ट ट्रेडिशन उनका रहा है। इंडिया फर्स्ट, कोई भी प्रेसिडेंट जब इलेक्ट होके वहाँ पे आता है ना, तो ट्रेडिशन वो एक फॉलो करते हैं जिसमें पहला उनका फॉरेन विजिट जो करते हैं वो इंडिया में करते हैं। इन्होंने उस ट्रेडिशन को भी तोड़ा। इन्होंने पहली जो कंट्री विजिट की आफ्टर बिकमिंग प्रेसिडेंट वो थी टर्की। तो बहुत ही क्लियरली इन्होंने अपना रवैया और अपने एक्शंस के थ्रू बताया है कि वी आर नॉट गोइंग टू ट्रीट इंडिया जैसे पहले ट्रीट किया जाता था। अगेन वी आर फाइन विथ इट। चलो, आप इतने छोटे से नेशन हो, ऐसा तो है नहीं आप हमारा कुछ बहुत ज़्यादा फायदा कर लोगे। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि इंडिया के लिए ये थोड़ा डिफेंस सेक्टर या डिफेंस साइड से सिक्योरिटी रीजंस के कारण इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि आप यहाँ इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ हमारा इंडिया खत्म हो रहा है, 70 नॉटिकल माइल्स के अंदर दूसरी कंट्री बैठी हुई है। उस कंट्री में अगर कोई बाय एनी चांस हमारी एनिमी कंट्री जैसे चाइना, पाकिस्तान के ट्रूप्स आकर बैठ गए, तो आप इमेजिन कर सकते हो पूरा इंडियन ओशन का रीजन से हम घिरे हुए कहलाएंगे। मतलब हमारे सर के दोनों तरफ तो है ही दुश्मन, नीचे भी आ जाएंगे। तो किसी भी कंट्री का बहुत ही नेचुरल है ऐसा रिस्पॉन्स होना या बहुत ज़्यादा कॉशियस होना, क्योंकि हमारे आसपास कंट्रीज ही वैसे हैं, हमारे नेबर्स ही वैसे हैं, है ना। तो इस रीजंस के वजह से मालदीव्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी हमने बोला कि चलो ठीक है। बट द थिंग इज 2023 में ही एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी आई थी ऑन मालदीव्स। आप अगर चाहें तो आपको गूगल पे मिल जाएगी। इस रिपोर्ट में बाकायदा वर्ल्ड बैंक ने तक कहा है कि चाइना मालदीव्स को फंसा रहा है इन व्हाट इज नोन एज अ डेट ट्रैप। डेट, DEBT मतलब उधारी, डेट ट्रैप में फंसा रहा है। चाइना इज द बिगेस्ट बायलेटरल क्रेडिटर ऑफ मालदीव्स। बोलने की बातें होती है ये बायलेटरल क्रेडिटर, इसका मतलब सबसे बड़ा यही होता है कि मालदीव्स जो लेनदार है, सबसे बड़ा उन्होंने लोन लेके रखा है चाइना से। तो बिगेस्ट क्रेडिटर एक तरीके से 1.37 बिलियन डॉलर्स का लोन मालदीव्स के ऊपर है चाइना का। और इसको वर्ल्ड बैंक ने बोला है दिस इज अ डेट ट्रैप। डेट ट्रैप क्या होता है, आसान भाषा में समझे तो, अगर मान लो किसी एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को इतना ज़्यादा उधारी दे रखी है, बोल के यार कोई बात नहीं लौटा देना, कोई बात नहीं कभी और लौटा देना, मेरे पास कमी है क्या, तू कहीं भागा जा रहा है क्या, इस तरीके से बोल बोल के बहुत ज़्यादा उधारी दे दी। अब वो जो दूसरा दोस्त है, जो लेनदार है, जिसने उधारी ली है, उसके पास कोई तरीका है नहीं चुकाने का, और इतना ज़्यादा अमाउंट बढ़ चुका है कि अब वो इमेजिन भी नहीं कर सकता मैं कैसे चुकाऊँ। और ज़रूरत तो उसको है, उसको आदत भी हो चुकी है पैसे लेने की, है ना। तो उसको हर इमरजेंसी में वो भागता हुआ जाता है अपने दोस्त के पास कि भाई थोड़े और दे दे, और ये बोलता है यार कोई बात नहीं तेरा ही है ले जा। लेकिन कभी भी तेरा ही नहीं होता, हमेशा जो भी दिया गया है उसको चुकाना पड़ता है। मालदीव्स को अभी फिलहाल में ये बात समझ नहीं आ रही है कि चाइना कभी भी ये चीज़ यूज़ कर सकता है, और कर ही रहा है। यूज़ यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे कि यार सडनली पैसे वापस मांग ले, यूज़ करेंगे उनकी सॉवरेनिटी और कंट्रोल लेकर।
एक कंट्री सबसे बड़ी और सबसे अनोखी इंपॉर्टेंट चीज़ उनके लिए उनकी होती है फ्रीडम एंड सॉवरेनिटी, अपने लोगों के लिए खुद डिसीजन ले पाने की क्षमता। अगर उनसे वही छीन ली गई तो वो कंट्री सिर्फ कहने को बच जाती है। और धीरे धीरे करके ना चाइना ने बहुत बार ऐसा पहले भी किया है, इस डेट ट्रैप में फंसा के वो कंट्रीज के साथ यही करने की कोशिश करती है, विच मालदीव्स इज नॉट अवेयर ऑफ। क्योंकि जैसे ही ये पूरा का पूरा डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ ना, उनके प्रेसिडेंट का पहला रिस्पॉन्स क्या था आप इमेजिन कर सकते हैं, रनिंग टू चाइना। चाइना भाग कर गए वो, और उन्होंने, अगर न्यूज़ चैनल्स की सुनी जाए और मानी जाए, तो उन्होंने चाइना को बोला है कि वी नीड हेल्प एंड वी नीड टूरिज्म, क्योंकि इंडिया अपना टूरिज्म विड्रॉ कर रहा है, तो यू विल नीड टू हेल्प अस। और चाइना ने बहुत ही प्यार से डिप्लोमेटिक होते हुए बोला कि हमने कभी भी ऐसा नहीं बोला है माले को, जो कि मालदीव्स का कैपिटल है, हमने कभी मालदीव्स को ऐसा नहीं बोला कि न्यू दिल्ली के साथ रिलेशंस तोड़ो। वी वर नेवर इन फेवर ऑफ दैट, बट द थिंग चाइना इज डूइंग, चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट इट इज एट द एंड ऑफ द डे गोइंग टू डिस्ट्रॉय अ ब्यूटिफुल कंट्री लाइक मालदीव्स।